मुरादाबाद वार्ड 7 की बदहाली, टूटी सड़कों और गंदगी में दम तोड़ती उम्मीदें, पार्षद जी गायब। मुरादाबाद के वार्ड 7 चक्कर की मिलक की गलियों में अगर आप कदम रखेंगे तो कूड़े के ढेर, बदबदाते नाले और टूटी सड़कों का नजारा आपको चौंका नहीं बल्कि परेशान कर देगा। ये इलाका बद इंतजामी की जीती जागती तस्वीर बन चुका है। स्कूल जाते बच्चों को हर रोज कीचड़ से गुजरना पड़ता है और स्थानीय लोग रिश्ता लाने से भी डरते हैं क्योंकि यहाँ की बदबूदार और बदहाल गलियों में कोई अपने भविष्य को नहीं देखता। वाल्मीकि समाज की गली में हैंडपंप तो है पर पानी नहीं, यानी दिखावे की व्यवस्था जरूर है लेकिन जरूरत के वक्त सब नदारत। अब बात करें पार्षद जी की। पंकज शर्मा जी 2 साल से पार्षद हैं लेकिन वार्ड की सूरत नहीं बदली। पुलिया टूटी है, लाइटें बंद हैं, गलियों में गड्ढे हैं और हादसों का डर हर दिन बना रहता है। इलाके के लोगों का कहना है कि कई युवाओं के रिश्ते सिर्फ इस गंदगी के कारण टूट रहे हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। जब मीडिया ने पार्षद महोदया से सवाल किया तो जवाब मिला, सारे काम एक साथ नहीं हो सकते, धीरे धीरे होंगे। लेकिन सवाल ये है 2 साल में कुछ नहीं बदला तो आगे क्या बदलेगा? अब देखना होगा क्या मुरादाबाद प्रशासन इस स्थिति पर कार्रवाई करेगा या नहीं। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा। कौन से वार्ड से? वार्ड 7 से। क्या आपका मामला है? यहाँ पे कोई गंदगी भी है, सड़कों की पड़ी है, पुलिया भी टूट रही है। अब देखो जितने भी काम है सब धीरे धीरे ही होंगे। आप जरा नवीन नगर में किससे भी पूछ लो, इतने काम करा चुकी हूँ मैं कि सब ये वाली बात कहते इतने काम कभी हुए ही नहीं। पार्कों की स्थिति देख लो, सड़कों की स्थिति देख लो, नाला ये बनी रहा है ये जो कभी 20-25 साल से नहीं बना। काम अब एक साथ तो कोई हो नहीं सकते, सारे काम जो होंगे वो धीरे धीरे ही होंगे। वहाँ के पार्षद कहते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में पड़ता, सड़कें टूटी हुई, गंदगी होते, बच्चे निकलते। अब देखो मैंने बताया ना आपको, सारी सड़कें सारे काम एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे ही होंगे। हाँ दिखवा चुकी मैं, बल्कि डूडा वालों को भी मैं दिखवा चुकी हूँ ये काम कि डूडा से बन जाए, क्योंकि मलिन बस्ती का सा हो गया है हिसाब, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। उन्होंने कह दी तो बन जाएगा लेकिन पता नहीं क्या करना, वो सब देख सब गए। ये कह रहे हैं शिकायत मेरे नॉलेज में नहीं है। हाँ अभी बता रहे हैं कि अभी आयुक्त सर को दिया है तो फिर हमारा क्या, आयुक्त सर तो ऑल इन ऑल है। हाँ ना पार्षद तो हैं लेकिन तब भी वो तो ऑल इन ऑल है, वो जो चाहेंगे वो ज़रा देर में कर देंगे। ये है इनका कहना है कुछ लोग बात कैसे आपको बता रहे हैं कई जगहों की शादी भी नहीं। देखो गंदगी का तो ये हमें बताएं कि वहाँ गंदगी, हम सफाई वालों को भेजेंगे, हमें कॉल करें, हम ये पूछ लो, नए गांव वाले ही आते हैं, उनसे ये पूछो कि हमने कहाँ नहीं भेजा। नूर भी, हसन भी हैं और भी हैं, हम सब जगह भेजते हैं। बल्कि एक दो जो ये ला लो कि वहाँ पे हमने सड़क बनवाई थी, जिधर ये रास्ता जा रहा है ना, जो इधर का बात उनका है, टीडू सैनी का, इधर का हमारा है, मैंने वो सड़क बनवाई थी नए गाँव की। हैं? हाँ हाँ। अब जो कोई वैसे तो मिलते नहीं है, वो आज बुध है, उन्होंने हमें बुध का ही टाइम दे रखा है। अब जो मुलाकात अगर वैसे हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे। लड़कों की शादी टूट रही है, इनका कहना है इनकी भी शादी टूट गई है। क्षेत्रीय समाज सेवी हैं, बता रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अगर भाई ये कि किसी की शादी नहीं टूटनी चाहिए भाई, गंदगी जो जितना मैं अपने हिसाब से करा सकती हूँ मैं कराऊंगी। स्कूल के बच्चे भी देखें गंदगी से निकलते। हाँ मुझे मालूम, मेरे ऑटो वाला भी वहीं से आता है, मैंने वहाँ लाइटें वाइटें भी लगवाई हैं, ऐसी बात नहीं है, लगवाई हैं मैंने लाइटें। तो तुम अपने आगे बताओ तो भाई, अब पता तो तभी चलेगा जब आके बताओगे कि हाँ ये समस्या है। हाँ वैसे हम सब देख रहे हैं, मैं तो 2-3 लाइट अभी पीछे, बल्कि वो कह रहे हैं कि एक छोटा भैया ले गया, बड़े भैया ने कहा कि उन्हें पे घर लगा लिया। हाँ हाँ हाँ। एक सवाल ये है, अगर ऐसे रहेगा तो कितनों की शादी टूट गई, अगर ऐसी आप नजरिए से आप देखें तो नहीं, तो खैर गलत है भाई, किसी की शादी टूटनी नहीं चाहिए। शादी तो भाई ये तो वो है कि हाँ ये अब ये बता रहे हैं कि 12 साल से कोई काम नहीं हुआ, तो 12 साल से तो मैं नहीं कह सकती, मैं तो अभी 2 साल ही हुए मेरे को, तो 12 साल का तो कोई मतलब ही नहीं भैया। हाँ हाँ हाँ। बोलें, क्या नाम आपका? अफजाल हुसैन। कौन सी जगह है? चक्कर की मिलक, पुराना IT ऑफिस। क्या परेशानी है यहाँ पे गलियों में बहुत कूड़ा है, बहुत गाद है, सड़क में ऊंचे नीचे गड्ढे हैं, पूरे क्षेत्रवासी परेशान हैं। ये वार्ड 7 है। हम अभी पंकज शर्मा के पास गए थे, उन्होंने कहा कि आपका रोड हैं, पंकज शर्मा पार्षद, उन्होंने कहा है, बोले कि 3-4 दिन में आपका जो है सड़क की हम नब्बा लेंगे और दिखवा लेंगे और इसको बनवा देंगे।
और गंदगी भी सारी साफ करा देंगे। और लाइटें भी सारी लगवा देंगे। आज मैंने जाकर उनसे बातचीत की थी, उन्होंने कह दिया है, बोले कि अब आप अपने घर बैठ जाइए, जाके हम जो है सब कुछ दिखवा लेंगे। और गारे की वजह से ही मेरे रिश्ते वाले आए थे और वो गारे को देख कर लौट करके चले गए। बोले कि ये तो गारा है, घर गांव ही सही नहीं है तो इंसान क्या सही होंगे। वापसी चले गए और इसी कायदे से कम 10-12 लड़कों के यहाँ से गारे की वजह से रिश्ते टूट गए। और इसी वजह से लड़कियों के भी रिश्ते टूटते रहते हैं गारे की वजह से। हम इस गांव के अंदर साफ़ सफाई चाहते हैं और मैं एक समाज सेविक हूँ, केवल समाज के लिए ही चलता हूँ। मेरे ये वार्ड 7 पड़ता है, इधर 25 पड़ता है, इधर 13 पड़ता है। 25 में टीटू है और 13 वालों का पता नहीं क्या नाम है। ये नु कहते हैं कि तुम्हारे वोट की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने कि हमारा वार्ड अलग करा दो जब वोट की तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो। ये इधर 13 वाले, नाम का इनके नहीं पता। हाँ, 13 के पार्षद कहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि घर की साफ़ सफाई हो जाए गांव की बहुत अच्छे तरीके से, लाइटें लग जाएं, सड़कें अच्छी हो जाएं, कीच गारा नहीं हो, जो कि बाहर के हमारे रिश्तेदार आएँ तो हमें इज्जत मिले। इसमें हमारी दूसरे गाँव के जो लोग हैं वो बिल्कुल जाहिल हैं और फिर भी आके यहाँ के काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, और जब गारा देखते हैं तो कहते हैं कि ये काहे के पढ़े लिखे लोग हैं। इस गांव के अंदर बहुत सारे वकील, बहुत आर्किटेक्ट, बहुत सारे डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन गारे को देख के उनकी बेइज्जती होती है। तो कहीं ना कहीं मान के चले जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर रिश्ते नहीं आते। हाँ, ये मान के चलता हूँ, वहाँ पे नहीं आते जहाँ गंदगी होती है। गंदगी में मच्छर होते हैं, बीमारी लगती है। गंदगी में कौन रहना चाहेगा? आप रहना चाहेंगे? तो कहीं ना कहीं इसकी गंदगी के चक्कर में रिश्ते टूटते अब काफ़ी रिश्ते टूटते हैं गंदगी की वजह से। गांव का अच्छा माहौल होता है, अच्छी साफ़ सफाई होती है तो उस गांव में रिश्ते खूब आते हैं। हैं। कौन सा इलाका क्या नाम है? ये चक्कर की मिलक पुराना RTO ऑफिस।